हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस नॉलेज के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं। आज का टॉपिक भागवत धर्म और शैव धर्म है और इस टॉपिक से हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू पर आज चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसमें एनसीईआरटी बुक्स और भी ढेर सारी बुक्स को शामिल करके एमसीक्यू बनाए गए हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाले गए हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं। तो चलिए हम प्रत्येक एमसीक्यू पर डिस्कशन शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, यह प्रश्न आ चुका है। आपको बताना है कि कृष्ण का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, केन उपनिषद और ईश उपनिषद। 4 आपके पास विकल्प हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। सबसे पहले देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही किया गया है और इनके गुरु का नाम भी चर्चा है। इनके गुरु का नाम घोर अंगिरस यहाँ पर बताया गया है। तो देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में किया गया था। इस विकल्प को आप याद रखेंगे, इस प्रश्न को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैगस्थनीज ने इंडिका में किस देवता को हेराक्लीज की संज्ञा दी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगस्थनीज ने किसे हेराक्लीज कहा था? और एक ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि हेराक्लीज किस देवता का यूनानी नाम है। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप हमेशा तैयार रखिएगा। इंडिका में मैगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। तो मैगस्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में लिखा है कि मथुरा के लोग, मथुरा को उसने नाम दिया है सूरसेन। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है सूरसेन कौन सा, किसका दूसरा नाम है, तो आप बताएंगे मथुरा का। तो सूरसेन के लोग, सूरसेन के निवासी हेराक्लीज की पूजा करते थे, उपासना करते थे। मैगस्थनीज ने ऐसा लिखा है, जो कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग, हेराक्लीज यानी कृष्ण की पूजा करते थे। ऐसी चर्चा मैगस्थनीज ने इंडिका में लिखा है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे पूछे गए हैं प्रश्न। मैं सबकी चर्चा कर देता हूँ। तीसरा प्रश्न है, यूनान के शासक एंटियोकिल्डस, यूनान के शासक एंटियोकिल्डस का राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज की स्थापना की और स्वयं को भागवत घोषित किया। ऐसा किस अभिलेख से ज्ञात होता है? बेसनगर अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और नानाघाट अभिलेख। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया है और आने की संभावना भी है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वो ये देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है कि राजदूत हेलियोडोरस किसका राजदूत था? तो आप बताएंगे ये एंटियोकिल्डस का राजदूत था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि यह किसके दरबार में आया था? तो यह आप याद रखिएगा, शुंग शासक हेलियोडोरस, शुंग शासक एक वहाँ के शुंग के राजा थे जिनका नाम था भागभद्र के दरबार में आया था। और क्यों खुद को भागवत यानी भगवान कृष्ण की पूजा करने वाला है, भागवत धर्म ग्रहण करने वाला खुद को घोषित किया था। तो पूछ रहा है कि किस अभिलेख में इसकी चर्चा है? तो दोस्तों, ये बेसनगर अभिलेख में चर्चा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ये एमपी के विदिशा में है बेसनगर अभिलेख, और यही अभिलेख है जो भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। तो याद रखिएगा, बेसनगर अभिलेख किस धर्म से संबंधित है? कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप बताइएगा, भागवत धर्म से संबंधित बेसनगर अभिलेख है, विदिशा में है। ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। कई तरीके से पूछ सकता है और सबकी चर्चा हम लोगों ने की है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, अलवार कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ा बनाने वाली श्रेणियों के प्रमुख, दक्षिण भारत में शैव धर्म के संत, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत, गुप्त काल के प्रमुख वैष्णव आचार्य।
तो दोस्तों जो दक्षिण भारत में वैष्णव संत थे उन्हीं को आलवार संत कहा जाता था। तो इसका आंसर सी होगा। दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के संत थे उनको नैनार संत कहा जाता था। तो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा आलवार कौन थे, ये सब वैष्णव संत थे। ठीक है, शैव धर्म के संतों को नैनार कहा जाता था, नैनार। इन दोनों में यही अंतर है। अलवार और नैनारों के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 5 है, पंचरात्र सिद्धांत का संबंध किस धर्म से? आपके सामने 4 विकल्प है, बौद्ध, जैन, शैव और भागवत। तो पंचरात्र सिद्धांत का संबंध भागवत धर्म से है। पंचरात्र शब्द का क्या मतलब है? तो बहुत से विद्वानों ने कहा कि ये यज्ञ होता था जिसमें 5 दिन और 5 रातें लगती थी, इसीलिए इस सिद्धांत को पंचरात्र सिद्धांत कहा गया है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि भागवत धर्म में 5 वीरों की चर्चा है, 5 वीरों की चर्चा है, 5 वीरों की चर्चा है, वृष्टि वीरों की। तो इन्हीं की पूजा इसमें की जाती है, इसलिए इसने पंचरात्र सिद्धांत कहा गया है। ये 5 वीर कौन हैं? तो खुद वासुदेव हैं, वासुदेव कृष्ण, और इनके भाई संकर्षण जिसको नाम था, जिसको आप बलराम कहते हैं, उनको संकर्षण उनका नाम भी है। तो कृष्ण का ये 2 लोग हो गए। कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, ठीक है, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध। तो ये 4 हो गए। 5वें थे सांब, ये भी कृष्ण के पुत्र थे, जो कि जामवंती से उत्पन्न थे। जामवंती कृष्ण की पत्नी थी। इनके पुत्र का नाम साम था। प्रद्युम्न भी कृष्ण के ही पुत्र थे और इनकी माता का नाम रुक्मणी था, रुक्मणी। तो ये 5 वीर हैं जो कि भागवत धर्म में इनकी चर्चा की गई है। पंचरात्र सिद्धांत उसी से संबंधित है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किस का देन अत्यधिक था? तो किस युग में सबसे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किस युग में भागवत धर्म का सबसे अधिक विकास होता है? पार्थियन, यूनानी, कुषाण और गुप्त। तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान गुप्तों का है। गुप्त शासक में अधिकांश शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। और आप जानते होंगे गुप्त शासकों का जो टाइटल होता था वो परम भागवत होता था, परम भागवत। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी और इनके सिक्कों पर भी आप देखेंगे कृष्ण का और भागवत धर्म से संबंधित बहुत से चिन्हों का उल्लेख किया गया है। तो भागवत धर्म का विकास सबसे अधिक गुप्त काल में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्याय तत्व की रचना किसने की? न्याय तत्व एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? मधुकर कवि, नाथमुनि, अंडाल और तिरुमंगई। तो दोस्तों न्याय तत्व 7वां क्वेश्चन, न्याय तत्व की रचना नाथ मुनि ने की थी। नाथ मुनि जो कि बहुत ही फेमस अलवार संत थे, उन्हीं ने ही न्याय तत्व की रचना की थी और इसमें वैष्णव धर्म के बारे में दार्शनिक बातें कही गई हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन डी है, 8वां, वृष्टि वंश के पंचवीरों में साम किसके पुत्र थे? तो अभी भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। वृष्टि वंश के 5 वीरों की चर्चा की गई है। कौन कौन से थे? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सांब। तो पूछ रहा है सांब किसके पुत्र थे? तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की है। सांब की माता का नाम जामवंती था। रोहिणी आप जानते हैं बलराम की माता थी, देवकी तो कृष्ण की माता थी, रुक्मिणी कृष्ण की वाइफ थी। तो ये सब विकल्प आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, अवतारवाद की पुष्टि तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। तो भागवत धर्म का बहुत धीरे धीरे विकास होता है। वैदिक काल से लेकर के आप देखें गुप्त काल तक, जब पुराण रचे गए तब तक भागवत धर्म का क्रमिक रूप से विकास होता है। तो भागवत धर्म में गुप्त काल में आकर के ही अवतारवाद और विष्णु के अवतारों की पूजा आरंभ होती है। तो यही क्वेश्चन है। आरंभिक वैदिक युग में विष्णु प्रमुख देवता नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में इनकी पहचान थोड़ी अच्छी हो जाती है। मौर्य काल में इनकी पूजा होती है, लेकिन गुप्त काल में जा कर के आप देखेंगे
कि अवतारवाद और विष्णु के अवतारों की चर्चा हो गई, पुराणों की रचना की गई और बहुत से मंदिरों की स्थापना की जाने लगी। तो इसका आंसर गुप्त काल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन वृष्टिवीर नहीं है? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, अर्जुन। तभी हम लोगों ने पढ़ा था अर्जुन वृष्टिवीर नहीं है। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य मिलता है। जस्टिन के विवरण से, एरियन के विवरण से, मैगस्थनीज के विवरण से, स्ट्राबो के विवरण से। तो भागवत धर्म का लिखित विवरण अगर आप देखेंगे पुराणों के अतिरिक्त कोई अगर देता है ऐतिहासिक रूप से, तो मैगस्थनीज की इंडिका में मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसने मैगस्थनीज ने कहा था मथुरा के आसपास के लोग भागवत धर्म के अनुयायी थे, कृष्ण की पूजा करते थे, या आप कह सकते हैं कि उसने कहा था हेराक्लीज की पूजा करते थे। तो मैगस्थनीज ने कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज कहा है, हेराक्लीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण भारत के धार्मिक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, वैष्णव संप्रदाय नायनार संतों ने फैलाया। शैव संप्रदाय अलवार संतों ने फैलाया। दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट है, नायनार प्रबंधम अलवार संतों के गीतों का संकलन है। तो ये विकल्प डी थर्ड जो है एकदम सही है। दक्षिण भारत में मंदिरों को भूमि अनुदान, गांव अनुदान दिया जाता था, ये प्रथा, ये सही है। नायनार प्रबंधम याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये अलवार संतों के गीतों का संकलन है, ये भी सही है। नायलार से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये नायनारों का है, बल्कि ये अलवार संतों के द्वारा रचा गया है। नाम में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, शैव संप्रदाय अलवार संतों ने फैलाया, ऐसा नहीं है, उल्टा हो गया यहाँ पे। वैष्णव संप्रदाय अलवार संतों ने फैलाया, शैव संप्रदाय को नायनार संतों ने फैलाया था। तो दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय के संतों को नायनार संत और वैष्णव संप्रदाय के संतों को आलवार संत कहा करते थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पूछा है कौन सा विकल्प सही है कथनों में, तो उपयुक्त में से आप 1 और 2 गलत हो गया, तो विकल्प बी सही होगा इसका। केवल 3 और 4 सही है। क्वेश्चन 13 है, पाशुपत मत के प्रवर्तक कौन थे? पाशुपत मत बहुत ही फेमस है और कभी कभी इससे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैव धर्म में सबसे प्राचीनतम मत कौन सा है, तो भी पाशुपत मत ही बताएंगे। सबसे प्राचीनतम है ये, ओल्डेस्ट सेक्ट है ये शैविज्म का। तो प्रवर्तक पूछ रहा है विष्णु, बसव, लकुलिश और शिव। तो इसके प्रवर्तक लकुलिश थे, जिनका जन्म लगभग 104 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, गुजरात में। तो लकुलिश पाशुपत मत के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीरशैव मत या लिंगायत मत के प्रवर्तक कौन थे? आज देखेंगे साउथ में, दक्षिण भारत में लिंगायत मत बहुत ही फेमस है और वहाँ पर इसके बारे में न्यूज़ हमेशा आता रहता है। तो पूछ रहा है कि इसके प्रवर्तक कौन थे। ये प्री में भी क्वेश्चन आता है। बसव, लकुलिश, वसुगुप्त, अल्लभ प्रभु। तो वीरशैव संप्रदाय के या लिंगायत संप्रदाय दोनों एक ही है कि प्रवर्तक बसव थे। बसव के गुरु का नाम था अल्लभ प्रभु। बसव कौन थे? बसव दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा नहीं, 12वीं सदी की बात है। 13वीं सदी में ये रहने वाले थे। एक वहाँ पर एक शासक थे कलचुरी, कर्नाटक में कलचुरी शासक विजयन उनका नाम था, विजयन के मंत्री थे, विजयन। तो बसव जो थे मंत्री थे विजयन के, और इन्होंने ही लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। ये बहुत ही कट्टर शैव होते हैं और अपने गले में शिवलिंग धारण करते हैं। 15 क्वेश्चन है, शैव धर्म के इतिहास में कायारोहण का क्या महत्व है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कायारोहण जो एक खास शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प है। यह पाशुपत संप्रदाय में ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है। लकुलिश का जन्म स्थान है। यह एक कापालिक व्रत है। यह कालमुख संप्रदाय एक धार्मिक कृत्य है।
तो दोस्तों कायारोहण एक प्लेस का नाम है, स्थान जहाँ पर लकुलिस का जन्म हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है। इसका विकल्प बी सही होगा। तो कायारोहण गुजरात में एक जगह है जहाँ पर पाशुपत मत के प्रवर्तक लकुलिस का जन्म हुआ था। तो कायारोहण गुजरात में है। मत्तमयूर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। मत्तमयूर कौन थे? भागवत धर्म के अनुयायी, शैव धर्म के अनुयायी, और विकल्प है जैन धर्म के अनुयायी और बुद्ध धर्म के अनुयायी। दोस्तों ये जो मत्तमयूर थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए कि क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिशूलधारी शिव और नंदी का चित्र का अंकन किसकी मुद्राओं पर है? फेमस क्वेश्चन है। विम कैडफिसस, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो जो विदेशी आए, आप देखेंगे कि वो बहुत से विदेशियों ने शैव धर्म, बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया। तो और अपने सिक्कों पर भी आप देखेंगे एक शिव धर्म अपने सिक्कों पर भी चित्रण किया था देवी देवताओं की मूर्ति का। तो आपसे यही पूछा है, तो त्रिशूलधारी शिव और नंदी का चित्रण किनकी मुद्राओं पे है? कनिष्क, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और विम कैडफिसस। तो दोस्तों एक कुषाण शासक थे विम कैडफिसस, उन्हीं के मुद्राओं पर नंदी और शिव के त्रिशूल रूप का त्रिशूल धारण किए हुए चित्रण किया गया है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में आरंभ हुई? तो वही जिस काल में आप देखेंगे शैव धर्म का बहुत अधिक विकास होता है। तो त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा गुप्त काल में आरंभ होती। मैगस्थनीज ने किसे डायोनिसस की संज्ञा दी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज और शिव को डायोनिसस कहा था। शिव को कहा था डायोनिसस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगस्थनीज ने शिव को डायोनिसस कहा था। शैव धर्म में महाव्रतधर की संज्ञा किसे दी जाती है, या किस संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 20 यही है आपका कि कालमुख संप्रदाय के लोगों को, कापालिक संप्रदाय के लोगों को, पाशुपत संप्रदाय के लोगों को, लिंगायत संप्रदाय के लोगों को। तो दोस्तों महाव्रतधर कालमुख संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है। ये कापालिक संप्रदाय के एक शाखा है जो आज कर्नाटक में बहुत पाए जाते हैं ये, और बहुत ही ये विभत्स तरीके से इनका रहन सहन होता है, और इसीलिए इनको महाव्रतधर भी कहा जाता है। कापालिक को नहीं, कालमुख संप्रदाय के लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाथ पंथ, जिसको हम लोग योगिनी कौल मार्ग भी कहते हैं, की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन योगिनी कौल मार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर योग, और आप देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं, हठ योग, इन सब की चर्चा इस धर्म में बहुत अधिक है। पूछ रहा है नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आज देखेंगे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो इसकी स्थापना लकुलिस, बसव, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ किसने की थी? तो मच्छिंद्रनाथ ने की थी। ये गोरखनाथ के गुरु भी थे। कब की थी? 10वीं सदी में की थी। तो ज़्यादा पुराना धर्म नहीं है, सबसे नया धर्म नाथ संप्रदाय। विष्णु के 10 अवतार का सर्वप्रथम एक साथ वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु के अवतारों का वर्णन अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, लेकिन एक साथ पूछा है 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो 4 विकल्प है, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, वाराह पुराण। तो विष्णु के अवतारों का वर्णन वाराह पुराण में, 10 अवतारों का वर्णन एक ही साथ वाराह पुराण में किया गया। तो 10 अवतार कौन थे आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो आप पता करिए, फिर कमेंट करिएगा, फिर अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन 23 है, मयूर पर बैठे हुए कार्तिकेय के चित्र का अंकन किस गुप्त शासक की मुद्राओं पर है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो कार्तिकेय को मोर पर बैठे हुए दिखाया गया है। किसके सिक्कों पर ऐसा चित्रण है?
तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर ऐसा चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा हम लोग करते हैं। तत्व परीक्षा नामक ग्रंथ किसकी रचना? ये बहुत पूछा जाता है। परमार शासक भोज, भारवी, कालिदास, बाणभट्ट। तो तत्व परीक्षा मालवा के शासक परमार शासक भोज है, जो राजा भोज जिनको आप कहते हैं। ये बहुत बड़े शैव भक्त शिव भक्त थे और इन्होंने उनकी शिव धर्म से संबंधित कुछ दार्शनिक बातों की चर्चा तत्व परीक्षा में की है। ये मालवा के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 25, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग राजशेखर ने कराया था। तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है बहुत ही विशाल मंदिर है। इसका निर्माण आप देखेंगे भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर राजराज फर्स्ट ने करवाया था। इसका निर्माण राजराज फर्स्ट ने ही शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी और इसने ही शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। बहुत फेमस मंदिर है ये। क्वेश्चन नंबर 26 का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस मत के लोग चांदी के डिब्बे में शिवलिंग रखकर गले में धारण करते थे? किस मत के लोग चांदी के डिब्बे में शिवलिंग रखकर गले में धारण करते थे? आज भी ऐसा है। ये लिंगायत संप्रदाय के लोग ऐसा करते हैं। शिवलिंग होता है, उसको चांदी के डिब्बे में रखकर गले में पहनने का रिवाज परंपरा इन लोगों के साथ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अलख निरंजन उद्घोष किसने दिया था? अलख निरंजन का उद्घोष गोरखनाथ, बसव, लवकुश, मच्छिंद्र नाथ में से किसने दिया था? 4 विकल्प है। तो अलख निरंजन का अर्थ पहले जान लीजिए। अलख का मतलब होता है जिनको देखा ना जा सके। अलख है मतलब जिनको लखा ना जा सके, जिनको देखा न जा सके, उनको अलख कहते हैं। निरंजन का मतलब परमात्मा या ईश्वर होता है। तो अलख निरंजन का अर्थ ऐसे परमात्मा जिनको देखा न जा सके। तो इसका उद्घोष गोरखनाथ ने आरंभ किया था। आज भी ये बहुत फेमस है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग अलख निरंजन का जप करते रहते हैं। भगवान विष्णु के वराह रूप की मूर्ति जिसमें पृथ्वी की रक्षा करते हुए दिखाया गया है, कहाँ से सर्वप्रथम प्राप्त होती है? तो वराह रूप आप देखेंगे कि जिसमें वराह रूप में वो अपने मुंह से पृथ्वी को उठाए हुए दिखाया गया है। किस सबसे पहले उदयगिरी पहाड़ी, एलोरा गुफा से, एलिफेंटा गुफा से, बाकी गुफा से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? एमपी में जो उदयगिरी गुफा है वहाँ से सबसे पहले प्राप्त हुआ। एलोरा से भी आप देखेंगे कि दशावतार की चित्रण की मूर्ति मिलती है। दशावतार, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। दशावतार का चित्रण जो है एलोरा की गुफाओं में किया गया है। उदयगिरी गुफाओं से पृथ्वी की रक्षा करते हुए वराह के रूप में भगवान विष्णु को दिखाया गया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो आपको पता है 12वीं सदी में एक बहुत बड़े कवि और संत थे जयदेव। इन्होंने ही गीत गोविंद की रचना की थी। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, शैव मत के कश्मीरी शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? रेणुकाचार्य, वसुगुप्त, प्रभु, गोरखनाथ। तो कश्मीर में भी शैव धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ और वहाँ पर शैव धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय वसुगुप्त को जाता है, जो कि बहुत ही फेमस शैव संत थे। दोस्तों, इस रूप में हम लोगों ने 30 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो आपके एग्ज़ाम के स्कोर को बढ़ा सकती है। इसको बार बार देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।